आज हम बात करेंगे कुछ रिसर्च के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, अमर होने के बारे में, अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाने के बारे में। कुछ मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, उसमें साइंटिफिक रिसर्च बड़ी जोरों शोरों से चल रही कि ह्यूमन लाइफ स्पैन को बढ़ाया जाए। कैसे हम अमर होने की तरफ, इमॉर्टलिटी होने की तरफ ये लोग कोशिश कर रहे हैं, साइंस वाले। तो काफी रिसर्च हुई है लॉन्गिविटी के ऊपर, साइंटिफिक क्वेस्ट हुआ है इमॉर्टिलिटी के ऊपर। तो 4 फैक्ट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे एजलेसनेस के लिए। तो जस्ट आप इमेजिन करिए कि आप कितने जीनियस हो सकते हैं अगर आपको 100 ईयर्स मिल जाएं प्रैक्टिस करने के लिए अपनी क्राफ्ट को। जो भी आप काम करते हो, अगर आपको 100 साल मिल जाए अपनी क्राफ्ट को परफेक्ट करने के लिए, उसमें 100 साल आप दे दो उसको, कितने आप माहिर हो जाओगे, कितने मास्टर हो जाओगे अपनी फील्ड में, इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा आपकी फील्ड में। अभी जो पहली रिसर्च जो सामने आई है वो है कुछ जेलीफिश हैं जिससे साइंटिफिकली पता चला वो जेलीफिश हमेशा जीती रहती है। दे अपीयर टू लिव फॉरएवर, वो कभी मरती नहीं, हमेशा जीती रहती हैं। इस चीज को, इस रिमार्केबल फिनोमिना को काफी लोगों ने गहराई से देखा है, खासकर के जो गूगल के को फाउंडर्स हैं सर्जी ब्रिन और लैरी पेज ने इसको देखा है और उन्होंने कैलिको करके एक चीज को बनाया है। कैलिको का जो निर्माण इसलिए किया गया है कि इसका प्राइमरी एम है टू इंक्रीज द ह्यूमन लाइफ स्पैन। इंसानों की जो लाइफ स्पैन है, जो उनकी उम्र है, उसको बढ़ाने के लिए कैलिको का निर्माण किया है गूगल के को फाउंडर्स ने। तो जब उन्होंने देखा जेलीफिश हमेशा जी सकती है तो इंसान क्यों नहीं, वो इस पर रिसर्च करेंगे। और सेकंड फैक्ट हमें ये मालूम पड़ा है कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 1960 में 70 थी, यानी कि 1960 में एक एवरेज इंसान 70 साल की उम्र तक जीता था। लेकिन अभी वो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ के 79 हो गई है। रिसेंटली वो आदमी 79 साल तक ऑन एन एवरेज जी सकता है आज की डेट में। लेकिन अभी कुछ रिसर्चर जो रिसर्च करें उनका तो मानना है कि जो आज का जो बच्चा है, जो आज के जो चिल्ड्रन हैं, आज के चिल्ड्रन 120 साल तक जिएंगे। फ्यूचर में वो 120 साल तक की उम्र उनकी हो जाएगी। ये एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगी। कुछ बच्चे अभी 120 साल तक जिएंगे, आज के जो बच्चे हैं। तीसरी रिसर्च है जो रशियन टेक मोगल डिमित्री इट्स्कोव है, उन्होंने 2045 इनिशिएटिव को फाउंड किया है। 2045 इनिशिएटिव में क्या है, उससे उन्होंने प्रेडिक्शन करी कि 2025 तक इनकी एक प्रयास है, कोशिश है, एक ऐसा आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम आ जाएगा ह्यूमन ब्रेन के साथ जो कि रॉबोट के साथ लिंक होगा। ह्यूमन ब्रेन को वो लोग रॉबोट के साथ लिंक कर देंगे। आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है ये उन लोगों के लिए जिन लोगों की बॉडी खत्म हो चुकी है, ज्यादा उसमें ताकत शक्ति बची नहीं, खत्म हो, दे हैव वॉर्न आउट, वो लोग भी जी सकते हैं। दे विल ऑल्सो कंटिन्यू टू लिव रॉबोट की मदद से, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम की मदद से। ऐसी ऐसी डिस्कवरी ये लोग कर रहे हैं, रशिया की बात है। चौथी और आखिरी जो डिस्कवरी हुई है वो है रे कुर्जवेल की। वो एक विजनरी इन्वेंटर हैं, वो टेक्नोलॉजी में काफी माहिर है और आगे की टेक्नोलॉजी को देखते हुए वो बता रहे हैं, वो न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन की जो इंडस्ट्री है उसमें भी काफी टेक्नोलॉजी के कारण काफी गेन हो रहा है। क्योंकि न्यूट्रिशन नए नए बनते आ रहे हैं, नए अच्छी रिसर्च होती है, तो उससे क्या ये लोग, मेन इनका मकसद है एंटी एजिंग रिसर्च करने का। तो ये लोग ऐसी डिटेल एंटी एजिंग रिसर्च कर रहे हैं जो लोग तो चाहते हैं कि ह्यूमंस लिव इनडेफिनेटली, कि ह्यूमंस कभी मरे ही ना हो, आजीवन जीते रहे, अमर ही हो जाए, इमॉर्टल हो जाए। ऐसी एंटी एजिंग रिसर्च कर रहे हैं कि आदमी कभी बूढ़ा ही ना हो, कभी बूढ़ा ही नहीं हो, हमेशा जवान ही रहेगा, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। एंटी एजिंग रिसर्च चल रही है। सुनने में काफी कूल लग रहा है, नहीं? मुझे तो अजीब लग रहा है, पता नहीं। आप बताइए, आपको ये अच्छा लग रहा है एंटी एजिंग और ये अमर होना, जीते रहना, कभी मरना ना, कभी बूढ़ा ना, ये अच्छी बात है, बुरी बात है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। खैर, ये तो भी फ्यूचर की बात है, अभी तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, आगे जाके इनकी रिसर्च है, आगे जाके इनकी प्लानिंग ऐसा ये लोग करेंगे। एक बहुत मशहूर कोट है, इफ आई हैड नोन आई वुड लिव दिस लॉन्ग आई वुड हैव टेकन बेटर केयर ऑफ माई सेल्फ। अगर मुझे पता होता कि मैं इतना लंबा जीने वाला हूं तो मैं जरूर अपनी अच्छे से केयर करता। तो आप मुझे आज वादा करो कि आप अपनी अच्छे से केयर करोगे। आज से आप मुझे वादा करो, यू विल टेक बेटर केयर ऑफ योरसेल्फ। आप करते होगे पर यू विल टेक इवन बेटर केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज। क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, अपनी देखभाल नहीं करोगे, दूसरों से कैसे प्यार करोगे, दूसरों की देखभाल कैसे करोगे? तो प्लीज स्टार्ट टेकिंग बेटर केयर ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम टुडे। ऐसा काम प्रोड्यूस करो जिससे आपकी बेस्ट सेल्फ निकल के आए। आज से आप वादा करो, प्रोड्यूस वर्क दैट विल फ्यूल्स योर बेस्ट सेल्फ, जिससे आपकी बेस्ट सेल्फ, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस, आपका जो बेस्ट यू है वो निकल कर आए बाहर। अपना बेस्ट देना आपको हर काम में। और आप तीसरा जो वादा है वो ये है, आप उन लोगों के साथ रहो जो आपको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, रिजुविनेट करें, जिनके साथ आप खुश रहो। बी विद द पीपल हु इंस्पायर यू, रिजुविनेट यू, मोटिवेट यू। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, नेगेटिव और क्रिटिसाइज वाले लोगों को हटाओ अपनी लाइफ में, उनके साथ मत टाइम स्पेंड करा करो। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो जो आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। रेस्ट के लिए टाइम निकालो, प्रॉपर रेस्ट लो, नींद लो, मेक टाइम टू रेस्ट। एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेट करो, वॉक इन द नेचर में चलो, बाहर सैर करो पार्क में, नेचर में। जर्नल रखो, डायरी रखो जिसमें आप अपने गोल्स, एम्स लिखते रहो, रोजमर्रा की चीजें लिखते रहो। जर्नल में कुछ ना कुछ जरूर लिखते रहो। स्टडी करो बुक्स, नई नई चीज सीखते रहो, बुक स्टडी करो तो नॉलेज बढ़ाओ।
इसी से आपको नए नए टेरिटरीज मालूम पड़ेंगे। उसके बाद आपको अपनी अनइमेजिनेबल पॉसिबिलिटीज मालूम पड़ेगी, कितनी अंदर आपके अंदर क्षमता है, कितनी अनइमेजिनेबल पॉसिबिलिटीज आपके अंदर सोई हुई है, डोरमेंट है, उसको जगाओ। देखो ये तो साइंटिफिक तरीके हो गए जिंदा रहने के, अमर रहने के, लेकिन ये पता नहीं होगा नहीं होगा साइंस से। पर मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका बता रहा हूँ अमर रहने का, इमॉर्टल रहने का। वो है अपनी लाइफ को ऐसे क्रिएट करो जैसे कोई एक लेजेंडरी लाइफ हो, एक लेगेसी छोड़ के जाओ। आप इतना अच्छा काम करके जाओ कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें, आप अमर हो जाओगे। ऐसे आप, अगर आपकी लाइफ एक लेजेंडरी होगी तो आप अमर हो जाओगे। तो ये एक अच्छा तरीका है इमॉर्टलिटी रीच करने का, अचीव करने का, अमर होने का। एक थॉमस कैंपल की पोएम थी, उसमें मैंने लाइन पढ़ी थी, टू लिव इन द हार्ट्स वी लीव बिहाइंड इज नॉट टू डाई। यानी कि जिन लोगों के दिलों में हम जिंदा हैं, जो लोग हम पीछे छोड़ गए, अगर हम उनके दिलों में जिंदा हैं तो हम कभी मरे नहीं हैं, क्योंकि हम तो उनके दिलों में जिंदा हैं, तो हम कभी मरेंगे नहीं। ये एक तरीका अमर होने का। तो आप ऐसा लाइफ जियो, ऐसे काम कर जाओ कि लोगों के दिलों में आप हमेशा जिंदा रहो। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस भी अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं ऐसे और मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्पिरेशनल वीडियोस आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।